1948 में ही अगर नेहरू समझदारी से काम लेते तो कश्मीर और कश्मीर के लोगों को इतनी बड़ी तबाही न झेलनी पड़ती। लेकिन अपने नेहरू जी को तो था शेख अब्दुल्ला पर ब्लाइंड ट्रस्ट। जो अब्दुल्ला कहते गए, नेहरू करते गए। अपने अब्दुल्ला प्रेम और कश्मीर पर गलत समझ के चलते नेहरू एक के बाद एक कश्मीर पर गलत निर्णय लेते गए। पहले धारा 370 ही कश्मीर के अलगाववादी एजेंडे को बढ़ाने के लिए काफी थी। ताबूत में एक और कील साबित हुआ 1954 का आर्टिकल 35A। धारा 370 के तहत कश्मीर में भारत के विलय ने सबसे पहले कश्मीर में अलगाववाद के सपने को जन्म दिया और उसके बाद 1954 में आर्टिकल 35A एक ऐसी तबाही साबित हुआ जिसने सालों तक कश्मीर को आतंकवाद, भाई भतीजावाद और गरीबी के गर्त में धकेल दिया। तो क्या था 1954 का ये आदेश जो कश्मीर की तबाही का नींव का पत्थर साबित हुआ? नेहरू और शेख अब्दुल्ला के बीच 1952 में हुए दिल्ली समझौते के तहत 1954 में एक आदेश पारित हुआ, जिसके तहत राष्ट्रपति के आदेश से आर्टिकल 35A को लागू किया गया। आर्टिकल 35A को कांग्रेस ने मनमाने ढंग से देश पर थोपा था। इसके लिए न कोई संविधान संशोधन लाया गया, न ही संसद में कोई बहस हुई। महज एक प्रेसिडेंशियल ऑर्डर से इसे रातों रात लागू कर दिया गया। 35A जम्मू कश्मीर की सरकार को अपने राज्य के लिए विशेष कानून बनाने का अधिकार देता था और ये अधिकार भी देता था कि वो निर्णय ले सकता है कि भारत के कौन से कानून कश्मीर में लागू होंगे और कौन से नहीं। आर्टिकल 35A जम्मू कश्मीर सरकार को अपने परमानेंट रेजिडेंट परिभाषित करने का अधिकार देता था। राज्य सरकार ने 1911 के बाद कश्मीर आए लोगों को यहाँ का नागरिक मानने से इनकार कर दिया। इसके आने से कश्मीर में सालों से रह रहे माइग्रेंट वर्कर्स, अनुसूचित जनजाति और महिलाओं के तमाम अधिकार छीन लिए गए और सत्ता और अधिकार कुछ खास लोगों तक सिमट कर रह गए और कश्मीर, जिसे भारत का अभिन्न अंग होना चाहिए था, अलगाववाद और आतंक की आग में झुलसने लगा। इस आदेश के पारित होने के बाद अब कश्मीर के हजारों दलित, सफाई कर्मचारी और पाकिस्तान से आए रिफ्यूजी कश्मीरी नहीं थे और सालों तक कश्मीर में रहने के बाद भी उन्हें ना तो यहाँ की नागरिकता मिल सकती थी और ना ही वो यहाँ कोई प्रॉपर्टी खरीद सकते थे। बाहर के किसी भी व्यक्ति को कश्मीर में प्रॉपर्टी खरीदने का हक नहीं था। कश्मीर से बाहर शादी करने वाली महिलाओं का अपनी पुश्तैनी प्रॉपर्टी में भी हिस्सा खत्म कर दिया गया। ये सब वजह थी जिससे सालों तक कश्मीर में विकास का कोई काम नहीं हो पाया और सारी मलाई केवल कुछ लोग खाते रहे। अनुसूचित जाति के अधिकार सीमित हुए। आर्टिकल 35A के आने के बाद कश्मीर में अनुसूचित जनजाति के लोगों को दोयम नागरिक माना गया और उनके अधिकार भी सीमित कर दिए गए, जबकि ये लोग कश्मीर की जनसंख्या का 10% हिस्सा हैं। संविधान के आर्टिकल 15 के तहत पूरे देश में SC/ST के लोगों को सुरक्षा और विशेष अवसर का प्रावधान है, लेकिन 1954 के इस आदेश से जम्मू कश्मीर इस कानून से बाहर था। कुल मिलाकर इस आदेश ने कश्मीर सरकार को वो हथियार दे दिया जिसने कभी वहां की अनुसूचित जनजातियों को मुख्य धारा में नहीं आने दिया। एक देश दो विधान। इस आदेश ने जम्मू कश्मीर को भारत का हिस्सा बनाने की जगह एक अलग राज्य बना दिया, जहां भारत के कानून नहीं बल्कि अपने कानून चलते थे। भारतीय संसद में पारित कानून पूरे देश में तो लागू होते थे, लेकिन आर्टिकल 35A के तहत वो कश्मीर पर लागू नहीं थे। यानी सालों तक एक ही देश में दो संविधान चलते रहे, जो आखिरकार 2019 में इस आर्टिकल के खत्म होने के बाद खत्म हुए। लोकतंत्र का मजाक। इस कानून ने जम्मू कश्मीर को अपने नियम खुद बनाने की आजादी दी थी। 1967 तक राज्य में लोकसभा चुनाव ही नहीं हुए, बल्कि राज्य की तरफ से मनोनीत सांसद पार्लियामेंट में भेजे जाते थे। पूरे देश में निष्पक्ष चुनावों के लिए जिम्मेदार चुनाव आयोग का कश्मीर में कोई दखल नहीं था। कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने हितों के चलते वहां सालों तक निष्पक्ष चुनाव नहीं होने दिए। सत्ता केवल कुछ खास लोगों और अलगाववादियों के हाथों में रही और आम कश्मीरी की आवाज दबाई जाती रही।
भ्रष्टाचार और भाई भतीजावाद। इस आदेश के चलते राज्य सरकार जम्मू कश्मीर में मनमानी करती रही और लाखों की ग्रांट देने के बावजूद केंद्र सरकार को कोई अधिकार नहीं था कि वो वहां पे दखलंदाजी कर पाए। नियुक्तियों से लेकर फंड तक में लगातार घोटाले होते रहे। इतने फंड के बावजूद कश्मीर में विकास का कोई काम नहीं हुआ। भारतीय सुप्रीम कोर्ट के विशेष अधिकार भी यहाँ लागू नहीं थे, तो लोगों के पास राज्य के खिलाफ न्याय का भी कोई रास्ता ही नहीं था। कुल मिलाकर आर्टिकल 35A कश्मीर में सालों तक छाए अंधेरे के लिए जिम्मेदार रहा। कांग्रेस हमेशा जनादेश की बातें करती रही, लेकिन कभी कश्मीर के लोगों का मन नहीं पड़ पाई। आखिर अगस्त 2019 में मोदी जी ने आर्टिकल 370 और आर्टिकल 35A को हटाया और कश्मीर के लोगों को आतंक के अंधेरों से निकालकर देश की मुख्य धारा से जोड़ा।